Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I'm going to talk about Innovation Entrepreneurship Session 7. So guys, इस वीडियो में बताने वाला हूँ CMAT 24 का जो Innovation Entrepreneurship है, ये हमारा सेशन 7 है। इससे पहले मैंने 6 सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट ही बना दी है CMAT 24 नाम से, आप लोग जाकर देख सकते हो। चैनल अगर आप ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे सारे जितने भी CMAT के जो मैंने इस साल अपलोड किए हैं सीमेट प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे क्वांट्स के मिल जाएंगे। ठीक है, क्वांट्स के प्रीवियस ईयर के हमने डिस्कस कराए हैं। आपको वर्बल में मैंने आरसी कराए हैं, उसमें मैंने 8 सेशन ले लिए हैं। ठीक है, टोटल। एंड अभी जो हम लोग का इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन पीरियड चल रहा है, तो उसका मैंने सारा एक जगह अपलोड कर दिया, तो आपको मिल जाएगा। मैंने ग्रुप पे भी ऑलरेडी सारा कुछ बता ही दिया। ठीक है, तो ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट्स मिलते रहे। एंड इंस्टाग्राम पे पेज है, इसको जरूर से फॉलो कर लेना, एम्बिशन अंडरस्कोर। यहाँ पे हम लोग अपडेट सब डाल रहे हैं, ठीक है, रेगुलर। एंड सी मैट सीईटी टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको जरूर से फॉलो कर सकते हो। इसमें 200 प्लस मेंबर्स हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। एंड सी मैट व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है CMAT 24 से, जो आप यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हो। तो हम लोग की जो फुल कोर्स है, आप लोग उस पे ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ठीक है। एंड अगर कोर्स की फुल डिटेल्स चाहिए तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको सारा कोर्स की डिटेल्स है। 1499 इसकी फीस है, 2 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस, टीचमेंट, ये सब क्लास मिल जाती है। जो गूगल मीट पे वो क्लास होती है, यहाँ पे टीचमेंट पे आपको सारा मतलब जितने भी मटेरियल सारे मिलते हैं, तो आपको टीचमेंट में मिल जाते हैं। एंड आपको 200 प्लस रिकॉर्डिंग सेशन जैसे मिल जाता है। 5 मॉक्स आपको इसमें मिल जाएगी। 10 प्लस टेलीग्राम और MCQ सेशन में मिल जाएगी। 31 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है, सॉरी कोर्स की वैलिडिटी है। एंड अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको एक फायदा होता है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, लाइव भी मिलती है, और आपको गाइस आपको फेस टू फेस लाइक या फिर कॉलिंग से आपको मुझसे इंस्ट्रक्शन करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करते हो। क्योंकि आई थिंक बाकी कोचिंग से अगर देखोगे तो हम लोग की ये बेनिफिट है कि आप मुझसे डायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, विद इन द क्लास और लाइक आफ्टर क्लास। एंड ये हमारी जो कल से स्टार्ट हो रही है कंप्लीट क्वांट्स फॉर सीमेंट। यहाँ पे क्वांट्स जिनको प्रॉब्लम है, मेनली जो बिगिनर्स होते हैं क्वांट्स में, उनके लिए मैंने एक कोर्स निकाली है। ठीक है, इसमें मेनली जो एडवांस है, जो लोग को ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग बिगिनर्स है, ठीक है, जो लोगों को क्वांट्स में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, जो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 499 इसकी फीस है। ठीक है। एंड आपको जितने भी यहाँ पे मिलेंगे आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। तो आज हम लोग क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग की लास्ट सिलेबस के जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, बाकी हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। जो भी मैंने सिलेबस, देखो इससे ज्यादा सिलेबस होती नहीं है। ठीक है, देखो हर एक का गाइस मेनली होता है, सिलेबस वही रहता है। तो हर एक का गाइस कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है, किसी का पढ़ाने का तरीका, बट पढ़ना इसी में से सारा। ठीक है, आई थिंक मैंने जितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब कराया है, MCQ साथ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो आई थिंक इससे ज्यादा आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी को बार बार रिवाइज करो, तो वो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा हर एक तरफ से मत करो। ठीक है, एक जगह से पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हर एक जगह दिमाग लगाओगे तो वही है गाइस, आगे जाकर MCQ भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो इन दिस सेशन वी विल कवर एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड PYQ ऑफ सीमेंट स्लॉट 221। मतलब इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का जो हम लोग का PYQ था स्लॉट 2 का, स्लॉट 1 को ऑलरेडी हम लोग सारा कर लिया। आज हम लोग स्लॉट 2 का करेंगे, 21 का, क्योंकि 21 से ही मेनली स्टार्ट हुआ था इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, जो आपकी ऑप्शनल एक पेपर रहती थी। ऑप्शनल यहाँ पे ये सेक्शन रहता था, बट अब मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में फिर से बता दो, हु आर एंटरप्रेन्योर्स पहले ये पढ़ेंगे, व्हाई गवर्नमेंट नीड देम, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो हु आर एंटरप्रेन्योर्स क्या, कौन है यहाँ पे। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, मैंने बार बार बताया है, हु एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंबाइंस द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज फैक्टर लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, लेबर हो गया, ह्यूमन इनपुट हो गया इनटू प्रोडक्शन यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज हो गया, कैपिटल, एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज इन प्रोडक्शन, दैट इज मशीनरी, एंड एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, मतलब ये सब जो सारा चीजें एक जगह कलेक्ट करके, जो भी रिसोर्सेज हो गया, मैन मेड लेबर से सब जो हो जाता है, कैपिटल हो गया, सब का चीजों को यूज करके वो अपना एक स्टार्टअप खड़ा करता है, जो कि एकदम यूनिक होता है, इन्वेंट करता है वो चीज। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही मेनली उसको ही एक न्यू वे में लाकर मार्केट में खरा उतरना, उसी वजह से हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। मतलब मेनली एक न्यू इन्वेंशन होना। ठीक है,
और बाकियों से मतलब बिल्कुल हटकर होना। जैसे मैंने आपको भारत पे का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो भारत पे क्या किया, ठीक है, बारकोड तो था ही, मतलब जितने भी बारकोड थे ये सब चीज था, बट जो क्या किया कि आपको एक ही बारकोड पे सारे चीज पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वही चीज आया यहाँ पे, आप जोमेटो ले सकते हो बाकी, क्योंकि पूरा डिजिटलाइज कर दिया, स्विगी एंड लाइक आप ओला कैब्स उबर ये सब ले सकते हो, ईवी ले सकते हो आजकल के, ठीक है। तो ये सब सारा अगर एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, ठीक है। Then guys, why government need them? Every successful entrepreneurs brings about benefits and not only for himself, ठीक है, herself, but for the society or country as whole. The benefits that can be derived from entrepreneurial activities are as follows. Guys, गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योर क्यों नीड है, गवर्नमेंट क्यों जरूरत है? क्योंकि गाइस ऐसा नहीं गवर्नमेंट खुद बनाया खुद हो गया, ठीक है, खुद खाया पिया हो गया, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है निकल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बढ़ रहे हो तो हर एक को गए सोसाइटी को भी हेल्प करना है, ठीक है, एक सीएसआर होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका लाइक 5 करोड़ आई थिंक होता है, 5 करोड़ से अगर ऊपर रेवेन्यू जा रहा है तो आपको वहां पे भी कुछ 30 या 20% का देना पड़ता है, ठीक है, सोसाइटी में डोनेट करना पड़ता है। बाकी गाइस आप सोसाइटी की भी हेल्प करो, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। आपको जब भी कुछ फंड्स की दिक्कत हो या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, तो उसके बदले कैसे वो गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए भी हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक फर्स्ट देखो, आपका जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताया है, क्या सॉरी स्टेप्स नहीं, क्या क्या डेराइव्ड एक्टिविटीज है एंटरप्रेन्योर का, वो देखो। सबसे पहले डिस्कवर न्यू मार्केट करते हैं। ऐसा है कि आपको एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं, एकदम न्यू मार्केट पे लाते हैं। डिस्कवर न्यू सोर्सेज मटेरियल हो जाता है। न्यू सोर्सेज अब आते हैं, मोबिलाइज कैपिटल रिसोर्सेज हो गया, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी या क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारे जब एंटरप्रेन्योर्स अगर आते हैं तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये सब चीजें बेनिफिट होती है। एक न्यू मार्केट आता है जिससे एम्प्लॉयमेंट भी होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, कैपिटल रिसोर्सेज आता है, न्यू सोर्सेज ऑफ मटेरियल देखने को मिलता है, तो इससे सारे 5 चीज आपको देखने को मिलता है, ये सब चीज। अब कई इस बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एंटरप्रेन्योर। पॉलिसीज बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कीपिंग इन व्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द प्रेजेंट जनरेशन, regional development of the country, promotion of export, and various policies are coming as a trust that are targeting towards establishment, promoting, and developing a small business sector, particularly the rural industry and the cottage and village industries in backward areas। इसका मतलब ये होता है कि गाइस जो स्मॉल स्केल जो बिजनेस बिजनेस होता है, लाइक स्मॉल या लार्ज स्केल देखोगे, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द प्रेजेंट। अब गाइस एंटरप्रेन्योर्स आता है, वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट भी लाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे अभी जो जितने भी स्टार्टअप से सब आते हैं, जो अच्छे स्टार्टअप चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। उससे क्या होता है, उस सिटी का, उस जगह का, उस विलेज का, कहीं का भी जो कहीं भी स्टैब्लिश होता है तो वहाँ पे एक रोजगार आता है, ठीक है, एक रीजनल डेवलपमेंट होता है कंट्री का, ठीक है, कंट्री आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे आते हैं, प्रमोटिंग करता है, डेवलपिंग स्मॉल बिजनेस सेक्टर हो गया। रूरल एरियाज में भी यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट है, होता है, बैकवर्ड एरियाज में अगर खुलते हैं तो, ठीक है, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट सब आता है, रोजगार ये सब आता है। देन अगर बात करें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, by providing assistance in respect of infrastructure, finance, technology, training, raw material and marketing है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गैस क्या करता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे इंटरेस्ट, जैसे कि देखते नहीं हो कि मोदी जी बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, बहुत सारे फंड से सबके स्कीम लाते हैं कि हाँ जिनको बिजनेस करना है, जिनको स्मॉल स्टार्टअप्स करना है, तो उनके लिए 1 लाख का फंड, 50,000 का फंड, जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस पहले बताया था। तो हर एक का एक कैटेगरी बना रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो शिशु का होता है, उस तरह बीच में और किसी का होता है, तो उसी तरह गाइज आपको वहाँ पे कैटेगरी बने रहते हैं, किसको कितना पैसा मिलना है बिजनेस के अकॉर्डिंग। एंड वहीं पे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल सब सारा सरकार ये सब खर्चा करती है यहाँ पे, ये सब चीज पे पैसा लगाती है। ऑल दिस प्राइमरी कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्री को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए some of the support measures and programs mean for the promotion of small and rural industry and discuss below। देखो कुछ नीचे दिया हुआ है, ये सब चीज को होते हैं, पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर,
एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आई थिंक आप लोग जानते हो, जो लोग एग्री बिजनेस से आते होंगे, एग्री बिजनेस से ग्रेजुएशन में किए हो उसको जानते होंगे ये लोग। नाबार्ड वाज स्टैब्लिश इन 1982 में है, ठीक है। 1982 में स्टैब्लिश किया गया था टू प्रोमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। जो गांव ये सब का एरिया है ना उसको डेवलप करने के लिए किया गया था। सिंस देन इट has keep on adapting multi-dimensional strategy for the promotion of rural business. Not only agriculture, but it also supports small industries, cottage village industries, रूरल आर्टिशियंस यूजिंग क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट अप्रोचेस। अब यहाँ पे जो गाँव में फैक्ट्री सब जो होते हैं, इंडस्ट्रीज जो सेटअप करती है, बहुत सारे गाइस होते हैं, मिल ये सब होते हैं, या फिर और भी वीट के होते हैं, राइस का, जो भी चीज़ में खाने पीने से लेके आपको कोई भी चीज़ में इंडस्ट्री में आती है, तो वहाँ पे रूरल इंडस्ट्री से प्रमोट करती है, चाहे वो लोन से बेसिस हो, चाहे वो नॉन बेसिस में। इट ऑल्सो ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, एंड ऑर्गेनाइजेस वेरियस ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करती है फॉर रूरल। अब ऐसा है कि गांव में भी बहुत सारे ऐसे गाइस आजकल के यूथ है जो एक इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप करना, वो सब नाबार्ड के जरिए किया जाता है, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है द रूरल स्मॉल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है RSBDC, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड established by World Association for Small and Medium Enterprises, which is sponsored by NABARD. It provides assistance to the socially and economically disadvantaged individual and groups. ये एक फर्स्ट है, established by वर्ल्ड एसोसिएशन है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे और ये सब है, जो नाबार्ड यहाँ पे स्पॉन्सर करता है, ठीक है। नाबार्ड का ही है। इट ऑल्सो इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, मतलब जिनको कुछ हेल्प ये सब नहीं मिला, कुछ ग्रुप्स को या फिर कुछ इंडिविजुअल, तो उनको हेल्प करने के लिए इकोनॉमिकली करता है। और इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट टू करंट एंड प्रोस्पेक्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर रूरल, जो मेनली गाँव से जो लोग आते हैं। थ्रू दिस programs, large number of rural unemployed youth and women in several trades, which includes food processing, soft toys making, ready-made garments, candle making, like एसेंस स्टिक हो गया मेकिंग, एंड लाइक टू व्हीलर रिपेयरिंग सब एंड सर्विसेज, कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल, सबसे ये हेल्प करती है। तो वो गाँव सब में तो ये सब काम भी गाइस एक बहुत बड़ा है कि ये सब चीज में अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, तो ये सब के लोग काम करते हैं, तो उससे गाइस बहुत मैन और वुमेन दोनों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। जो लोग ये सब चीज अगर स्किल सीखते हैं, तो वो भी गाइस अपना खर्चा ये सब निकाल सकते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पे RSPDC जो है नाबार्ड के द्वारा चलाया जाता है, जो मेनली जो यूथ लोग हैं गांव में उन लोगों को हेल्प करती है, ये सब चीज अनएम्प्लॉयड जो है बैठे हुए उन लोगों को स्किल्स जो सिखाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। नेक्स्ट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC। दिस वाज established in 1955 with vision by promote AID and foster the growth of small businesses unit इन द कंट्री। दिस फोकसेस ऑन द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज फंक्शन, मतलब ये 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, जो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो मेनली सबका स्मॉल बिजनेस या जो छोटे लेवल का आता है, ये सब काम करता है स्कीम, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट टू द डेवलप एक्सपोर्ट विटनेस सप्लाई इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स है ऑन इजी हायर परचेज टर्म्स, प्रोक्योर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजिनस, मतलब जो देश का होता है, जो कंट्री का होता है, एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। मतलब यहाँ पे जो एक्सपोर्ट सब जो प्रोडक्ट है सब करना, जो इम्पोर्ट ये सब मशीनरी ये सब करना, बाकी डेवलप करना टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये सब IT ये सब पे है, तो ये सब पे फोकस करता है ना NSIC। मेनली जो छोटे लेवल के जो बिजनेस होते हैं, वो लोग को अगर कुछ एक्सपोर्ट इस समय कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ इम्पोर्ट में आ रही है, तो वो सबको हेल्प करता है NSIC, ठीक है। तो अगर बात करें आगे, तो आपको आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, set up as an apex bank to provide direct and indirect finance assistance under different schemes to meet credit needs of small entrepreneurs or business organization, to coordinate the functions of others institution in similar activities।
ठीक है। इसका गाइस क्या मतलब होता है कि जो ये एस्टेब्लिश किया गया है मेनली जो है सेटअप एज एपेक्स बैंक के द्वारा टू प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अंडर डिफरेंट स्कीम्स में देता है ये चीज, ताकि जो लोग लोन सब लेना चाहते हैं जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है, तो वो सब अपना जो भी फंक्शन है आगे का वो सब अच्छे से कर पाए, जो भी उनको दिक्कतें आ रही है फंड्स में तो वो नहीं प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्कीम्स में। नेक्स्ट बात करें द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एनसीईयूएस। एनसीईयूएस जो कंस्टिट्यूट हुआ था आपको सितंबर 2004 में आया था ये चीज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू रिकमेंड मेजर्स कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। ठीक है, अब जो इनफॉर्मल सेक्टर ये सब जो हो जाती है यहाँ पे जो मेनली छोटे बिजनेसेस जाते हैं वो उन लोगों को इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी, enhance competitiveness of the sector emerging global environment to generate more employment हो गया, opportunity on a sustainable basis particularly in the rural area, employment ऐसा भी generate करना opportunity वहाँ पे, and potential for public private partnership हो गया in imparting the skills required by the formal sector, provision of microfinance and related service to the informal sector। मतलब यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है ना, ठीक है, वो सब करके अब जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर वो सब फाइनेंस करना, ठीक है, छोटी छोटी मतलब यहाँ पे फंड्स वगैरह इकट्ठा करना उस पे काम करना, तो वो सब मेरे डेवलप करने का यहाँ पे काम आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट RWED। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्स एट promoting a suitable business environment and to encourage and support to the entrepreneurial initiative of people and especially women, जिसमें वुमेन आती है स्पेशली, ठीक है, क्योंकि वुमेन्स को गैस यहाँ पे थोड़ा सा मेनली जो एंटरप्रेन्योर्स में नहीं देगा, बट गैस अब ऐसा नहीं है, दोनों की इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, इन वुमेन को भी आगे लाना है एंटरप्रेन्योर, आप देख ही रहे हो बहुत सारे वुमेन आ भी रही हैं। RWED प्रोवाइड्स करता है यहाँ पे सर्विसेज लाइक क्रिएटिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट encourages initiative of rural and women entrepreneurs, providing trainings manuals for women entrepreneurs and training them, मतलब उनको ट्रेनिंग देता है कि आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, टॉयज मेकिंग या फिर किसी भी चीज में, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन अगर गाइस बात करें यहाँ पे वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस WSME, it is the only international non-governmental organization of micro, small and medium enterprise based in India, which set up an international committee है for rural industrialization. It aims is to develop an action plan model for sustained and continuous growth of rural enterprises. Besides this, there are several plans or schemes are there to promote नॉन फार्म सेक्टर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ऐसा है कि एक ऐसा मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में जो भी जो setup हुआ है, उनको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो मेनली रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से जाते हैं। इनका जो मेन एम होता है डेवलप करता है एक्शन प्लान फॉर सस्टेन एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ रूरल एंटरप्राइज, जो गाँव में जो बिजनेस है एंटरप्रेन्योर्स है उनको डेवलप करना, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाना। ठीक है, एंड डिसाइड दिस देर आर सेवरल प्लान्स स्कीम से सब लाता है जब ताकि उनको प्रमोट कर सके नॉन फार्म सेक्टर या फिर बाकी जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ली हुई है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है स्कीम ऑफ फंड रिकग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, SFURTI है। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप दिस फंड विथ रुपीज 100 crores allocation in the year 2005, which is implemented by the Ministry of Agro and Rural Industry in collaboration with the state government. The main objective of the scheme follow आपको बताया जाए to build innovative traditional skills, improve technology and encourage public private पार्टनरशिप हो गया, डेवलप मार्केट इंटेलिजेंस हो गया, या फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल यहाँ पे बनाना, मतलब जो भी आपको यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे एग्रो से जो आते हैं एग्रीकल्चर या फिर रूरल इंडस्ट्री से जो आते हैं, ठीक है, 2005 में ये सब चीज आया था जो 100 करोड़ तक इसको आया था, ताकि इनोवेटिव ट्रेडिशनल स्किल्स हो गया, टेक्नोलॉजी सबको इम्प्रूव करना, पब्लिक प्राइवेट को पार्टनरशिप में लाना, डेवलप मार्केट इंटेलिजेंस से सब लाना, प्रॉफिटेबल बनाना जो सब चाहते हैं, एंड टू क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, चाहे वुमेन हो या फिर वुमेन हो, सब में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सब जनरेट हो सके। ठीक है, सो गैस अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, सो गाइस इतने सारे आपके स्कीम्स हैं, मैंने कितने बताए, एक दो तीन, आई थिंक फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अच्छा एट आपको स्कीम्स बताए, तो आप ये सब याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये सब सारे स्कीम्स, ठीक है, सॉरी पॉलिसीज, तो आपको बहुत हेल्प आएगी, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आपके सीमेट का ये क्वेश्चन है 21 का, स्लॉट 2 का, विच ऑफ व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ जेआरडी टाटा। इनको पता होगा, माई टाइम्स ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन है। इसका जो गाइस आपका राइट ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन है, ठीक है, जिन्होंने ये लाइक यहाँ पढ़ा था ये चीज जेआरडी टाटा के बारे में, ठीक है। देन गाइस पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट माई मार्केट है, और सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स इज कॉल्ड क्या होगा, नीड फॉर अचीवमेंट होगा, टेरासिटी होगा, न्यूट्रिज्म होगा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होगा, ठीक है। इसके गाइस बारे में होगा यहाँ पे, इसका जो होगा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो मार्केट का, ठीक है, जो भी क्या ट्रेंड चल रहा है, तो क्या आप जब तक हम जितने मार्केट का जो भी इन्वायरमेंट क्या चल रहा है बाहर में, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से ही ना पढ़ोगे। आप जब सेमेस्टर ये सब एग्जाम दोगे ना, जैसे कि बीबीएस में पढ़ोगे, तो इन्वायरमेंटल करके इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो तभी जाकर आप एनवायरमेंट को स्कैन करते हो, आपको पता चलता है अच्छा ये ट्रेंड ये सब अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर बिजनेस को आगे बढ़ाते हो। इंडिया फर्स्ट फाइव पेमेंट बैंक वाज लॉन्च बाई आदित्य बिरला आइडिया, कोलामंडलम। देखो सीधा सा आंसर इसका ऑप्शन सी है, भारतीय एयरटेल होगा इसका, ठीक है, जो फर्स्ट लाइव यहाँ पे पेमेंट बैंक जो लॉन्च किया था, उसके बाद पेटीएम में सब आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्विस ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, इसका गाइस सभी को पता होगा, इसका क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि जो भी यहाँ पे जो भी पब्लिश किया था इकोनॉमिक सर्विस ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करता है। देन आगे वर्ल्ड फाइव फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, इसका किस होगा पहले ऑप्शन सी, सभी को पता है ये भी चीज, ये इज इजी क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज नंबर वन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 4 years, फ्लॉर फ्रॉम 17, इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि नंबर वन बिजनेस हो गया है, मतलब वहाँ पे जो खुद का बिजनेस है वो लास्ट 4 years से वहाँ पे एक अच्छा मतलब माना जाता है, ज्यादातर वहाँ पे लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में जाकर देखोगे चीज, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट है, ए बिजनेस वेयर इंडिविजुअल बोथ द ओनर एंड कंडक्टर of the business affairs is called proprietor firms, fund partnership, private limited company, none of them. So इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोपराइटरशिप फंड्स होगा। प्रोपराइटरशिप क्या होता है, मेनली प्रोपराइटरशिप जो होता है, ठीक है, अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हो, ठीक है, खुद यहाँ पे सब कुछ सेल करो, आपको जितना पैसा आ रहा है आप खुद प्रॉफिट करो, तो प्रोपराइटर, जैसे कि सपोज करो मैं मोमो का ठेला लगाता हूँ, ठीक है, मैं मोमो का ठेला लगाया कहीं पे कोई भी शॉप बाजार में, तो जितना मैं ठेला लगाने का खर्चा हो गया वो मैं खुद का होगा, प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे पास आएगा, जो भी चीज होगा बाकी ना सरकार उसकार को मतलब उतना जीएसटी से में झंझट नहीं आता है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब मुझे ही करना पड़ेगा, कोई यहाँ पे दूसरा मुझे हेल्प नहीं करेगा, तो उसी को बोलते हैं प्रोपराइटरशिप फंड, जो खुद का यहाँ पे बोलते हैं ओनर कंडक्टर होता है, ठीक है, बिजनेस का, ठीक है। पार्टनरशिप समझिए, जो दो लोग मिलकर, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा यहाँ, ठीक है, इजी सा है। Recently registered enterprise started first time the business of online food delivery services using drone in its locality. This types of business can be example of क्या होगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, अब आप लोग, ठीक है। पहला देखो, ये न्यू एंटरप्राइज बेस्ड ऑन न्यू बिजनेस कंसेप्ट है, एंड एग्जिस्टिंग होगा, एग्जिस्टिंग तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसका एग्जिस्टिंग तो नहीं, न्यू ब्रांड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंसेप्ट। देखो गाइस, ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी था ना, वो क्या हुआ, न्यू बिजनेस आया, न्यू एंटरप्राइज आया, न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ आया, ठीक है। सो गाइस इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन ए होगा कि न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आया एक न्यू एंटरप्राइज, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट न्यू अभी भी गाइस, अभी पूरा आया नहीं है फूड डिलीवरी का, अभी भी ड्रोन से नहीं होता है, क्योंकि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत सारा R&D जो होता है, टीम ये सब रहती है, तब जाकर ये लॉन्च होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन ए है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या होगा यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरेशन, परसिवरेंस, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल,
या फिर यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी गाइस। इसका देखो सिंपल सा है, नॉट ट्रेड मतलब कौन सा सा फीचर नहीं होगा, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ये हटा दो, बाकी सब तो यहाँ पे फीचर होता है, पॉसिबिलिटीज आपको चाहिए, कंस्ट्रेंट्स, अपॉर्चुनिटी तो करना ही है, रेस्ट ट्रैकिंग तो होता ही, जो नहीं होगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ोगे यहाँ पे, the execute summary of business plan should be prepared before writing the entire business plan to describe the proposal in detail so that at least है यहाँ पे after you are written the entire business plan है। So guys देखो इसका जो होगा आई थिंक ऑप्शन डी होना चाहिए, डी ऑप्शन डी ही होगा इसका, क्योंकि guys देखो एग्जीक्यूटिव समरी कब बनाते हो, शुड बी प्रिपेयर्ड जब आप सारा यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस प्लान लिख चुके हैं। हम लोग किसी चीज का एग्जीक्यूटिव समरी कब, जैसे आप प्रोजेक्ट सब बनाए हुए कॉलेज ये सब में स्कूल में, तो आप क्या करते हो जब पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हो तो आपने आपके टीचर बोलते हो ना इसका एग्जीक्यूटिव समरी बना, एग्जीक्यूटिव समरी में क्या करते हैं हम लोग, जो फ्रंट पेज से लेके लास्ट पेज तक जो भी वहां पे बनाकर लिखे रहते हैं उसके बारे में आपको एक पेज में लिखना रहता है कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। तो जब आप बिजनेस प्लान सब कुछ बना लोगे स्क्रिप्ट बना तब ना उसको एग्जीक्यूटिव समरी बनाओगे, तो आफ्टर यू हैव रिटन द एंटायर बिजनेस प्लान, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ो, which of the following describes a mission statement of startups? It describes the valuability of the business, या फिर it provide direction and purpose of the startup. It should be written as the first step in developing a business plan. ठीक है, कौन सा होगा इसका, इसका गाइस होगा ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ द स्टार्टअप्स। क्यों, क्योंकि जो मिशन होता है आपका स्टार्टअप वो क्या करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक पर्पस होता है ना, हाँ भाई मुझे इसमें काम करना है, मेरा ये डायरेक्शन है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे यहाँ प्रॉफिट करना है, मुझे ये मेथड अपनाने हैं, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। ओके, देन आगे बढ़ो, at early stage startup, entrepreneur often focus on sales, but then discover that they need to equally focus on over outsourcing and managing cash flow, या फिर आप टेकिंग लोन। सिंपल सी बात है, इस कैश फ्लो को मैनेज करो ना, सिंपल सी बात है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, कैश फ्लो बढ़ रहा है घट रहा है वो तो देखना है ना, ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्टली आप यहाँ पे सीधा लोन ले रहे हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप एंटरप्रेन्योर क्या कह रहे हो, आपको वहां पे हर कुछ मैनेज करके चलना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लॉस लिए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, वहां पे आपको सब कुछ देखना रहता है। आउटसोर्सिंग मैंने बताया है कि अगर आपके पास कोई चीज जैसे कि मुझे वेबसाइट ये सब बनानी है तो मुझे वो चीज नहीं आता तो मैं उसको आउटसोर्स करके बना सकता हूँ, मैं किसी दूसरे बंदे को बोलकर वो मुझे बनाकर दे देगा, तो वो मेरे लिए आउटसोर्स होता है, वो ट्रेडिंग में समझ रहे हो, टेकिंग में सब तो नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ो, Dash grants the holder the right to exclude others from making, selling, using, offering for sale और importing the invention है, ठीक है, यहाँ पे guys क्या होगा, सिंपल से इसका आंसर है, ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है वो क्या होगा, पेटेंट होगा। पेटेंट अगर करा ले तो कोई आपको कोई भी चीज चोरी कर सकता है, नहीं कर सकता है, ना वो आपका सेल कर सकता है, ना वो किसी चीज को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता है, सिंपल सा ट्रेडमार्क ही मैंने बताया, लोगो ये सिंपल सब हो गया, इसका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ो, इनोवेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल आइडियाज इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ द, इसमें गैस होगा आप लोग का ऑल ऑफ द, आप सबको मैनेज करते हो, ठीक है, पीपल आइडियाज इंफॉर्मेशन सभी को मैनेज करना। नेक्स्ट वर्ड, द डैश प्लान शोज वेदर द बिजनेस इकोनॉमिकली फीजिबल और नॉट, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस इकोनॉमी, इकोनॉमिक या फिर ऑपरेशनल साइंस, बिजनेस प्लान बिजनेस इकोनॉमिकली फीजिबल है, चलेगा, सब हो सकता है, ये सब चीजें बता सकते हैं। आगे बढ़ो, which of the following is not included in the financial section of the business plan? Projected income statement, break-even point, startup cost, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। देखो गाइस इसका जो होगा वो नॉन ऑफ द एबव होगा, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ वो चीज देखो, आप देखो ब्रेक इवन पॉइंट ये सब चीज होता क्या है वो देख लो। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अच्छा मुझे इस साल में इतना प्रॉफिट होगा या फिर लॉस ये सब हो रहा है वो सब चीज। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट जो होता है फंडामेंटल कंपोनेंट होता है, ठीक है, और फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ बिजनेस प्लान, दीज स्टेटमेंट आउटलाइन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ये सब हो गया, एक्सपेंसेस हो गया या फिर प्रॉफिट ये सब जो हो जाता है फॉर ए स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पीरियड टिपिकली लाइक कवरिंग द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ये सब हो जाता है, ठीक है। बाकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है सब जो आ जाती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिंकर्स ये सब सारा, मतलब एक तरह समझो कि प्रोजेक्टेड इनकम जो है कि आपका ये इस मंथ में इतना होने वाला है, इस साल में इतना होने वाला है, ये चीज है।
ब्रेक इवन गाइस होता है, आपने शार्क टैंक में सुना होगा कि आप मेरा इवन मेरा जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन में चला, ब्रेक इवन ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, मैं जितना आपने लगाया, ठीक है, जितना आपने लगाया उतना ही आया, वही सब चीजें, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, वही सब चीजें इसका ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहाँ पे देख सकते हो, निदर प्रॉफिट नॉट लॉस। स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, जो वो खर्चे सब आया जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टअप कॉस्ट एक्सपेंसेस इनकम बिफोर ए बिजनेस बिगिन इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, जो आपको खर्चा है जो भी मार्केटिंग ये सब फाइनेंस सब में करने आया, वही सब चीजें स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मतलब था वो समझो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ द बिजनेस प्लान। फाइनेंस सेक्शन कौन सा है यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा गाइज नॉन ऑफ देम, ये सब सारे गाइज यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्शन में ही इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये सब सारा यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्शन है, कौन सा होगा नॉन ऑफ देम। ठीक है, सो गाइज आई होप ये सब सारा आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो गाइज हम लोगों ने 7 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का। एंड गाइज ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अब जो बचा कुछ है जो मिसलेनियस हो वो मैंने एग्जाम से पहले लाइक 10 डेज पहले मैं करा दूंगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी मैंने आपको इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर जितने सीमेंट मैथ है वो सब सारे करा दिए। ठीक है, एंड गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सीरीज को जरूर से आप लोग लाइक करना, ठीक है, शेयर जरूर करना ये प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जो लोग सीमेंट दे रहे हो। एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग की और भी कंटेंट्स आएगी क्वांट्स रीजनिंग और वर्बल के ऊपर तो आ ही रही है। ठीक है, एंड गाइज अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है यू कैन कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, ठीक है, अपना फीडबैक देना। ठीक है, एंड गाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एंड गाइज अगर मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर गाइज आप लोग ये सीरीज पूरा 7 के 7 सेशन देख लिए तो 20 में 20 लाने का गाइज, ये गाइज मेरा गारंटी, अगर आप अच्छे से देख कर जाओगे तो, और सारा गाइज क्वेश्चंस करके जाओगे, एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो गाइज चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।